आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में गंडक नदी के किनारे मिली अज्ञात युवती की हत्या का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि युवती की हत्या उसके ही पिता और भाई ने की थी। वजह थी उसका प्रेम प्रसंग। एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि जादूपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर पुल के पास गंडक नदी किनारे एक युवती का शव बरामद हुआ था। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ कि हत्या किसी और जगह की गई है और शव को नदी के किनारे फेंका गया है। पुलिस ने जांच के दौरान पता लगाया कि मृतका पश्चिमी चंपारण के बगहा की रहने वाली थी। वह एक लड़के के साथ प्रेम संबंध में थी, जिससे उसका परिवार नाराज था। परिवार ने उसे बेतिया जिला में मामा के घर भेज दिया, लेकिन युवती के प्रेमी से संपर्क बनाए रखा। इसके बाद उसके पिता हरिश्चंद्र यादव ने उसे मामा के घर बुलाया और अपने बेटे विक्की यादव के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को गोपालगंज लाकर गंडक नदी के पास फेंक दिया। पुलिस ने हरिश्चंद्र यादव और विक्की यादव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस इस मामले के अन्य पहलुओं को भी जांच कर रही है। 3 जनवरी 2025 को एक अज्ञात बॉडी मिली थी यादवपुर थाना क्षेत्र में नदी के किनारे, जिसमें कि यादवपुर थाना द्वारा त्वरित अनुसंधान और तकनीकी अनुसंधान करते हुए उस बॉडी की आइडेंटिफिकेशन की गई और आइडेंटिफिकेशन के दौरान कुछ बातें खुल के आई, जिसमें कि मामला वह एक ऑनर किलिंग का निकल के आया, जिसमें कि बॉडी को डिस्पोज किया गया था। और ये जो हत्या हुई थी वो बेसिकली मुफस्सिल थाना बेतिया में हुई थी, जिसमें कि एक लड़की रहने वाली थी वो बगहा जिला की, और बगहा में उसका किसी एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से घर वाले नाराज़ थे और उसे वहाँ से बगहा से भेज दिया गया था बेतिया अपने मामा के घर पे। और वहाँ पे भी उसकी बातचीत एक लड़के से लगातार हुए जा रही थी। इसी बात को लेकर घर वाले नाराज़ थे और उसके पिता ने उसको रात्रि में एक गौशाला के पास बुलाया था और उसी में आवेश में आके उसके पिता के द्वारा उसका गला दबा के हत्या कर दिया गया। और इसमें उसका जो लड़की का जो भाई था वो भी शामिल था बॉडी को डिस्पोज करने में, और साथ ही साथ उसमें एक अन्य व्यक्ति भी शामिल था और उसको एक गाड़ी के साथ ले जाके उसको गंडक नदी में डंप कर दिया गया था। इसमें यादवपुर थानाध्यक्ष द्वारा और सब इंस्पेक्टर्स द्वारा और एएसआई द्वारा यादवपुर थाना के बहुत अच्छा कार्य किया गया है और एक जघन्य अपराध को बहुत जल्दी से जल्दी उसका उद्भेदन किया गया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को इन यादवपुर के टीम को अलग से पुरस्कृत करने हेतु अलग से अनुशंसा भेजी जा रही है। 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है और जो लड़की थी उसका जो मृतिका है उसका चप्पल भी बरामद किया गया है घटनास्थल से। गोपालगंज के मोनिया चौक पर छात्र युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और ठंड में पानी के बौछारों के खिलाफ किया गया। कार्यकर्ताओं ने सरकार की दमनकारी नीतियों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पूरा महागठबंधन परिवार खड़ा है और किसी भी हाल में छात्रों के अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध मार्च छात्र युवा राजद कार्यालय से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए मोनिया चौक पर पुतला दहन में तब्दील हो गया। राजद नेता दिवाकर यादव ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, बीपीएससी समेत कई परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, जिससे छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। एनडीए सरकार केवल दमनकारी नीतियों पर अमल कर रही है। ठंड में छात्रों पर पानी के बौछारें और लाठीचार्ज करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने आगे कहा, छात्रों को विरोध का अधिकार है। अगर सरकार गलत कर रही है तो क्या विरोध करना गुनाह है? लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए छात्रों को आवाज दबाना चाहती है। हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। छात्र युवा राजद के इस विरोध प्रदर्शन ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या सरकार इस विरोध के बाद छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देगी? इस घटनाक्रम और अपडेट के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिए। देखिए, बिहार में जिस तरीके के
ये जो पुतला दहन है छात्र युवा राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के परिवार के द्वारा किया गया है। यह बीपीएससी में धांधली और प्रत्येक परीक्षा में जो भी परीक्षा बिहार में हो रहा है उसमें जिस तरीके से धांधली की जा रही है उस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एनडीए की सरकार बिहार में कुछ नहीं कर रही है। छात्रों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है, ठंड में पानी की बौछार की जा रही है, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। क्या हमारा अधिकार नहीं है अनशन करना? क्या हमारा अधिकार नहीं है विरोध करना? आप गलत कर रहे हैं तो हम विरोध कर रहे हैं। ऊपर से आप तानाशाही रवैया दिखा के आप लाठीचार्ज और ठंड के दिनों में जो छात्रों और युवाओं पे जो आप लाठी और पानी का बौछार छोड़ने का काम कर रहे हैं, यह काफी निंदनीय है। महागठबंधन परिवार इसकी निंदा कर रहा है। गोपालगंज छात्र और युवा राष्ट्रीय जनता दल इसकी घनघोर निंदा करता है। नीतीश कुमार भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार धरना प्रदर्शन सड़क से लेकर सदन तक करता रहा है, करता रहेगा। हमारे तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के जितने भी साथी हैं सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आज हम आपको सड़क पे दिख रहे हैं, सदन में भी दिख रहे हैं। जहां खोजिएगा छात्रों और युवाओं के साथ। यात्रा के दौरान जिले में 2 बार आए वो 30 दिन के अंदर माननीय नीतीश कुमार जी। एक बार भी लोगों के साथ उन्होंने संवाद नहीं किया, लोगों की समस्याओं को नहीं सुना। उनकी जो महत्वाकांक्षी योजना थी जल नल योजना, क्या आप पता है? आप पत्रकार महोदय से पूछना चाहते हैं कि आप चलिए किस गाँव में जल नल आज के डेट में चल रहा है? किसको माननीय नीतीश कुमार जी ने जानने की कोशिश की? उन्होंने पूरे बिहार को बंद कर दिया। जाए जिस जिले में जाते हैं, गोपालगंज में पूछिए एम्बुलेंस तक को रोक दिया गया। जनमानस की तो बात ही हटा दीजिए, पूछिए जनमानस से चल के कि कौन जनमानस खुश था उनके आने से। सारा जनमानस को रोक दिया गया था। उस दिन पूरा अर्थव्यवस्था डोल गया था। जिस जिला में जा रहे हैं उस जिले की अर्थव्यवस्था को नीतीश कुमार। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों? आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर। वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का। सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। गोपालगंज के सदर प्रखंड स्थित चैनपट्टी में भाजपा कार्यालय में संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन की आगामी कार्यों और चुनावी योजनाओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर बिहार प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पश्चिम बंगाल के प्रभारी और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मंत्री मंगल पांडे ने बैठक में घोषणा करते हुए संदीप कुमार गिरी उर्फ मंटू गिरी को एक बार फिर से भाजपा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके अध्यक्ष बनने की घोषणा पर सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बधाइयां दी और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए शुभकामनाएं दी। मंगल पांडे ने कहा, संगठन ने एक बार फिर से संदीप गिरी को जिम्मेदारी दी है। अब आपकी जिम्मेदारी है
कि पार्टी में सभी लोगों को साथ में लेकर चलें और घटक दलों के साथ भी समन्वय बनाए रखें। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष संदीप गिरी ने इस भरोसे के लिए पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद दिया और कहा, मैं पार्टी को परम वैभव पर ले जाने में अपना पूरा योगदान दूंगा। वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर संगठन के हर कार्य को पूरा करूंगा। इस अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने भी सभा को संबोधित करते हुए संदीप गिरी को बधाई दी। बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, बरौली विधायक राम प्रवेश राय, सदर विधायक कुसुम देवी, जिला परिषद अध्यक्ष सुभाष सिंह, प्रदेश मंत्री संतोष रंजन राय सहित कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री मंगल पांडे ने कहा, गोपालगंज में ये संगठनात्मक बैठक बेहद सफल रही। संदीप गिरी अगले 3 वर्षों तक पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि उनका नेतृत्व संगठन को और मजबूती देगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है और गोपालगंज जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से संदीप कुमार गिरी उर्फ मंटू गिरी जी निर्वाचित घोषित किए गए हैं। अगले 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए संदीप कुमार गिरी उर्फ मंटू गिरी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। उचका थाना क्षेत्र के मनबोध परसौनी गांव के अमित कुमार ठाकुर और जमसड़ गांव की संध्या कुमारी के बीच पिछले 2 सालों से जारी वैवाहिक विवाद को महिला हेल्प डेस्क ने सुलझा दिया। ये विवाद इतना बढ़ चुका था कि शादी टूटने के कगार पर पहुंच गई थी। 3 साल पहले हुई शादी के बाद दोनों का एक बेटा भी है, लेकिन पति पत्नी के बीच आपसी मतभेद के चलते संध्या 2 साल से मायके में रह रही थी। पति जो विदेश में रहकर कमाता था, न तो पत्नी से संपर्क रखता था और न ही कोई आर्थिक सहायता भेजता था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ससुराल वालों ने विवाहिता को उपहार में मिले फर्नीचर और अन्य सामानों तक मायके भिजवा दिया। इस विवाद के समाधान के लिए विवाहिता ने पहले परिवार न्यायालय का सहारा लिया, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो उसने एसपी अवधेश दीक्षित को लिखित शिकायत दी। एसपी ने मामले की जांच का निर्देश देते हुए इसे महिला हेल्प डेस्क को सौंपा। महिला हेल्प डेस्क प्रभारी सह दरोगा स्वीटी कुमारी ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर उनकी बातें सुनी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच सुलह का प्रयास किया गया, जिनमें उनके गिले शिकवे को दूर हो गए। प्रभारी ने सख्त निर्देश देते हुए पति को पत्नी और बेटे को जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा। सुलह के बाद अमित कुमार ठाकुर ने अपनी पत्नी और बेटे को सामान सहित ससुराल ले जाने का फैसला किया। महिला हेल्प डेस्क ने दोनों पक्षों से लिखित बॉन्ड भरवाकर उन्हें थाने से खुशी खुशी विदा किया। इस मामले ने एक बार फिर से महिला हेल्प डेस्क की भूमिका को अहम साबित किया है, जहां टूटते रिश्ते को सुलझाकर परिवार को एकजुट किया गया। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने भागीपट्टी चेक पोस्ट पर जांच के दौरान 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 33 पैकेट अवैध शराब बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में लखीचंद गोण, जो गोपालपुर के डेरवा बाजार का निवासी है, और प्रभु बिन व श्रद्धा बिन, जो कटिया थाना क्षेत्र के गौरा बाजार के निवासी हैं, ये शामिल थे। पुलिस ने तीनों को उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में आगे की जाँच जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। इस गिरफ्तारी में शराब तस्करी के नेटवर्क पर कड़ा प्रहार हुआ है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में सराहना देखी जा रही है। उत्पाद पुलिस ने छपरा जिले के मसरक थाना क्षेत्र के हरपुर जान निवासी धनजीत कुमार सिंह को चेकपोस्ट पर जांच के दौरान शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद शराब को जब्त कर लिया और उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे कहां ले जाया जा रहा था। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ जारी मुहिम को और मजबूती दी है। गोपालगंज उत्पाद पुलिस ने बॉर्डर इलाके में सर्च अभियान के दौरान एक शराब तस्कर को 12 पैकेट शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कटिया थाना क्षेत्र के रसौली गांव निवासी राधे श्याम राम के रूप में हुई है। राधे श्याम उत्तर प्रदेश से शराब लेकर गोपालगंज आ रहा था,
लेकिन बॉर्डर चेकिंग के दौरान उत्पाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने शराब जब्त कर ली है और आरोपी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस गिरफ्तारी से बॉर्डर इलाके में शराब तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में एक और सफलता मिली है। पुलिस की जांच जारी है और आरोपी किसके लिए शराब लेकर आ रहा था और उसका नेटवर्क कितना बड़ा है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने वहां जांच के दौरान 35 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मीरगंज थाना क्षेत्र के कुकुरभुगा गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस कार्रवाई से पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम को और मजबूत किया है। आगे की जांच में पता लगाया जा रहा है कि शराब कहां से लाई गई थी और कहां सप्लाई किया जाना था। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।